The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. द शोमेज रूप निखार में आप सभी का स्वागत करती हूँ इंद्रिला। दोस्तों, ज़िंदगी के ये जो रास्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बम्पी रोड्स है और कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, सेल्फ केयर भूल जाते हैं और उसके बाद अचानक आईने के सामने आते ही पता चलता है अरे मेरे चेहरे पे ऐसे ब्लैक पैचेस, कालापन कैसे आ गया है, जिसको कभी कभार लोग बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। इस स्पेशल इशू को लेके आज हम बात करेंगे द वेरी गॉर्जियस एस्थेटिशियन सोमी जी के साथ। सोमी जी, एक स्पेशल समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बहुत सारे औरतों को पता ही नहीं है ये क्या है, कि हमारे त्वचा के कुछ हिस्से बाकी हिस्सों से ज़्यादा डार्क हो जाता है और उसका कारण बोला जाता है कि हमारे देह में मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ गया है या B12 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, कई सारे कारण हो सकते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे इससे कैसे बचें? सबसे पहले जो है कि एक्चुअली धूप में खाना बनाते वक्त हम लोगों को जो होता है ना कि हमारा मेलानिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होंगे, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं तो हमारा स्किन जल जाएगा। तो उस जलने से बचाने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस होता है ताकि हमारा स्किन बचे रहे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये मेलानिन्स होते हैं ब्राउन कलर के और हमारे चेहरे में धब्बे चढ़ जाते हैं। सो अगर ये मेलानिन्स आए तो पहले तो आए क्यों, आने ही क्यों देंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपको ना सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाहर जब जा रहे हैं, ये इवन हम लोग जब खाना बनाते हैं उस टाइम में भी चेहरे में सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है, इवन बॉडी में भी सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि हाथ भी काले पड़ जाते हैं ना। और अगर आ गए तो क्या करें? अगर आ गए तो पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर जो है वो जो दाग और धब्बे हैं उसमें आप एप्लीकेशन कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, 10 से 15 मिनट रखिए। उसके बाद फुल फेस में अप्लाई करके 2 मिनट रख के हल्का रब करके धो लीजिए। ऐसे करते करते आप देखिएगा कि आप अगर पूरा फेस में अप्लाई कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका चेहरा ना थोड़ा सा फेयर हो गया, मतलब थोड़ा सा गोरे हो गए आप। एक्चुअली वो पिगमेंटेशन जब आते हैं ना, पूरा चेहरा ही काले पड़ता है, इसीलिए पिगमेंटेशन आते हैं। तो जहाँ जहाँ आपका जल जाने का ज़्यादा टेंडेंसी है वहाँ पर आपका मेलानिन फ्लो होता है, लेकिन बाकी जगह भी तो जल चुका है। तो आप पूरा फेस में लगाओगे तो आपको लगेगा अरे हम फेयर हो गए। एक्चुअली आपका खुद का कलर आपके पास वापस आ गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप पहले दाग के ऊपर 15 मिनट और उसके बाद फुल फेस पे अप्लाई करके 2 से 3 मिनट रख के हल्का रब करके धो लीजिए। तो एक बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर का एप्लीकेशन दिखा दो। जी चलिए। हमने देख लिया बहुत ही आसान तरीके से घर बैठ के हम इसका इस्तेमाल करके, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने चेहरे को हाइपर पिगमेंटेशन से बचा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है सोमी जी कि सब जो यूज़र्स हैं दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आप प्राइस बहुत रिजनेबल रखे हैं हमारे कैन प्रोडक्ट में, जिसलिए ये बहुत अफोर्डेबल है सबके लिए। अभी ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक लेवल ऊपर लेके जाती हूँ। कुछ महिलाएँ हैं जिसके चेहरे में पिम्पल भी है और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी आ गया है। जैसे अभी तक दोस्तों को पता चल गया है कि कैन एक्टिव इज़ द मेन प्रोडक्ट फॉर पिंपल, लेकिन अगर हाइपर सेंसिटिव स्किन है और दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ गया है तो उनका रूटीन क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से दोनों प्रॉब्लम एक संग सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके फेस में दाने है, पिंपल है, तो कैन एक्टिव कैन फेस सीरम इस्तेमाल कीजिए और उससे आपका जब पिंपल कम हो जाएगा उस टाइम में आप फिर हमारा हेल्पलाइन में पूछिए कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर एक चीज़ तो है कि अगर आप जहाँ दाग है वहाँ पर अगर आप कैन एक्टिव अप्लाई कर लिए,
10 मिनट के लिए अलग से, मतलब जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ 5 से 10 मिनट अलग से इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फुल फेस में अप्लाई कीजिए। बट दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आपको पिंपल है, रैश है, तो पहले उसको कम कीजिए। उसके बाद मुझे लगता है आप एक बार हेल्पलाइन में फ़ोन कर लीजिए, क्योंकि हेल्पलाइन आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली आप कहाँ हो। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कैनेक्टिव और कैनफेयर सीरम इस्तेमाल करके पूरी तरह से सेंसिटिव स्किन चले गए। जब सेंसिटिव स्किन पूरी तरह से चल गए तो उस टाइम में हो सकता है कि हम लोग हाना के लिए कुछ बोले, जैसे हाना का स्पॉटलेस केयर जो मास्क है उसको अप्लाई कीजिए। और अगर देखा गया कि नहीं आपका उतना सेंसिटिविटी नहीं गया, लेकिन आप स्ट्रेस्ड आउट हो क्योंकि आपका दाग दिख रहा है, पिंपल तो चला गया, दाग दिख रहा है, तो उस टाइम में हो सकता है कि आपको कैनेक्टिव में ही रखा जाए, या तो आपका स्किन पोमोग्रेनेट या ग्रीन कॉफ़ी फेस एंड बॉडी स्क्रबर लेने लायक हो गया। लेकिन पहले तो कैनेक्टिव कैनफेयर सीरम इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ में आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सनस्क्रीन में कैनफेयर 15, कैनफेयर 45, कैनफेयर 30 आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिफरेंस क्या है हमारा ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है एक बार कैनेक्टिव और कैनफेयर सीरम का इस्तेमाल दिखा देते तो सोमी जी ये तो गया पिंपल। अभी हम बात कर रहे थे सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन तो यूज़ करना चाहिए सबको, अभी पता चल गया आपके शो जो देख रहे हैं आपके प्रोडक्ट, किसको कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए वो थोड़ा सा डिटेल में। देखो कैन में, सोमिस कैन में हम लोग जो प्रोडक्ट रखे हैं सनस्क्रीन, कैनफेयर 15, कैनफेयर 30, कैनफेयर 45, ये सारे सेंसिटिव स्किन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, नॉर्मल स्किन में भी इस्तेमाल हो सकता है। फ़र्क क्या है? कैनफेयर 15 मतलब आप अगर 1.5 घंटा के लिए बाहर जा रहे हो, कैनफेयर 15 इस्तेमाल कर लो तो आपका प्रोटेक्शन रह जाएगा। कैनफेयर 30 3 घंटा, कैनफेयर 45 4.5 घंटा। अगर आप सपोज करो कि 7-8 घंटा के लिए बाहर जा रहे हो, तब आप क्या करोगे? क्योंकि सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो कैनफेयर 15 या कैनफेयर 45 आप इस्तेमाल करके गए हो, 4.5 घंटा बाद आपके पास वो उपाय नहीं है कि आप चेहरा फिर धो फिर अप्लाई करो, तो उस टाइम में क्या होता है कि आप कैनफेयर 45 के ऊपर सिर्फ पाउडर पफ कर लीजिए। सो कैनफेयर 45 4.5 घंटा का प्रोटेक्शन देते हैं। अब 6 घंटा का प्रोटेक्शन या 7 घंटा का प्रोटेक्शन आप बाहर गए हो और आप चेहरा नहीं धो पाए तो क्या करोगे? मुझे लगता है हम लोग वापस आने के बाद बताएं। दोस्तों हमारे ज़िंदगी में चलने के लिए सही नॉलेज की बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये सही जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे शो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं सोमी जी को साथ में लेके। The showbiz, Ruth Nikhar. The showbiz, Ruth Nikhar. वादा करने के बाद वादा निभाना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद फिर से आ गई हो इंद्रला सोमी जी को साथ में लेके, और पिछले 10 सालों से 10+ ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम तक सोमी जी वेस्ट बंगाल में जो वादा किए हैं उससे ज़्यादा निभाए हैं। इसलिए लोगों ने आपको इतना पसंद किया है, प्यार दिया है, जो प्यार और पसंद आजकल हमें यूपी, बिहार, झारखंड के दोस्तों से भी मिल रहा है। मैं अभी शूटिंग से पहले देख रही थी कि आपके टीम मेंबर्स जो है उनको रैंडम कॉल सारे यूपी से, बिहार से लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि कैसे अपने स्किन टाइप के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पता करें, सोल्यूशन ढूंढें। जैसे हम डिटेल में बात कर रहे थे सनस्क्रीन के बारे में, आप थोड़ा सा फिर से कंटिन्यू कीजिए। आपको ये सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि आप जब बाहर जाओगे या खाना बना रहे हो या आप घर में हो जहाँ पर बहुत धूप आते हैं, तो आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, ये सिर्फ आपका काले हो जाने के लिए नहीं, ये सिर्फ आपका पिगमेंटेशन, छाइया के लिए नहीं, ये आपका बहुत रकम का डिजीज़ से बचा सकता है। तो स्किन कैंसर जैसा भी प्रॉब्लम आ सकता है, और अभी तो जितना गर्मी बढ़ चुका है इंडिया में, तो इसलिए सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सोमिस कैन में 3 रकम का सनस्क्रीन है, कैनफेयर 15, कैनफेयर 30, कैनफेयर 45।
कैनफेयर 15 आपको 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। मतलब अगर आप छोटा सा थोड़ा सा कहीं जा रहे हो, 1.5 घंटा में वापस आ जाओगे, आप कैनफेयर 15 इस्तेमाल कर लो। या तो कैनफेयर 15 इस्तेमाल करके आपका स्किन काफ़ी ग्लोई हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट का सारे आदमी बोलते हैं, या वेस्ट बंगाल में सारे आदमी, बांग्लादेश में सब कोई बोलते हैं कि झारखंड में भी कि कैनफेयर 15 इस्तेमाल करके मेरा चेहरा ना बहुत ग्लो लगते हैं। जो बाहर जाते हैं ना, मुझे लगता है ग्लोइंग। तो 1.5 घंटा हम अप्लाई करेंगे, कैसे तो रीअप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए कैनफेयर 15 अगर आप इस्तेमाल करके बाहर जा रहे हो तो 1.5 घंटा बाद चेहरा धो के फिर इस्तेमाल कर सकोगे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं सकोगे तो फिर हमारा कैन टच पाउडर जो है वो आप कैरी कर लो। 1.5 घंटा हो गया, कैनफेयर 15 के ऊपर ही सिर्फ कैन टच पाउडर एक बार पफ कर लो, उससे चेहरा भी खिला खिला लगता है। आप घर से निकल रहे हो, कैनफेयर 15 उसके ऊपर कैन टच पाउडर पफ कर लो, आपको 1.5 घंटा 3 घंटा का प्रोटेक्शन हो गया। 3 घंटा बाद फिर एक बार एक कैन टच पाउडर थोड़ा पफ कर लेना है। तो मुझे लगता है एक बार कैनफेयर 15 और कैन टच पाउडर का इस्तेमाल दिखा देते। एप्लीकेशन देख लिया, इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हम जब बाहर जा रहे हैं हमारा चेहरा प्रोटेक्ट भी हो रहा है, हमको ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रहा है। मतलब एक ही प्रोडक्ट से हमारा दो काम हो रहा है। अभी आपसे सवाल पूछूंगी सोमी जी, बहुत लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब खाना पका रहे हैं, आप हमेशा हमें बताते हैं कि खाना पकाते वक्त भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, तब कौन से सनस्क्रीन की चुनाव करें? देखो, सनस्क्रीन चुनाव करने में अलग से कुछ नहीं है। सनस्क्रीन 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन चाहिए। कैनफेयर 15 काफ़ी टाइम ये होता है कि कैनफेयर 15 सभी सोचते हैं तो फिर क्यों नहीं कैनफेयर 30 यूज़ करेंगे, कैनफेयर 45 यूज़ करेंगे, 4.5 घंटे का प्रोटेक्शन रहेगा। बट कैनफेयर 15 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको बहुत पसंदीदा है, क्योंकि इस्तेमाल करने से चेहरा में एक ग्लो, एक निखार आ जाता है, जिसमें से मैं एक हूँ। क्योंकि कैनफेयर 15 मुझे काफ़ी टाइम होता है कि शाम को मुझे कहीं जाना है, पोल्यूशन से बचना है, स्किन में ग्लो भी चाहिए, कोई पार्टी में जा रही हूँ, कोई बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं कैनफेयर 15 इस्तेमाल कर लेती हूँ। नॉर्मली मैं कैनफेयर 30-45 पसंद करती हूँ। तो ये डिपेंड करता है। अदरवाइज चुनने के लिए टाइमिंग वाइज देख लीजिए तो कैनफेयर 45 भी इस्तेमाल करके आप बाहर जा सकते हो। 4.5 घंटा का प्रोटेक्शन हो गया, उसके ऊपर एक तो थोड़ा सा कैन टच पाउडर पफ कर लो। हाँ, ये एक प्रॉब्लम आएगा, आपका स्किन अगर ड्राई हुआ बहुत तो आपको ना कैनफेयर 15 में ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज कैनफेयर 15 एक ग्लॉजीनेस देता है, तो उसमें थोड़ा सा कैन टच पाउडर पफ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हाइड्रेटेड रहेगा स्किन। और अगर आप कैनफेयर 45 इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर कैन टच पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो फिर थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है। तो ये अपना चॉइस के ऊपर है। मेरा कहने का मतलब है कि खाना बनाते वक्त आप एक थाली को रख दो बगल में रसोई घर में, आप देखोगे कुछ दिन में, 2 दिन या 3 दिन में काले तेल ये होके ऐसा जम गया है, तो वो आपका स्किन में भी तो जम रहा है। सो सबसे बेस्ट है कि अगर एक सनस्क्रीन अप्लाई कर लिए और उसके बाद खाना पकाने के बाद आके चेहरा धो लिए, फिर थोड़ा सा कैनफेयर सेरम या विटामिन सी सेरम इस्तेमाल करके, और उसके बाद आप थोड़ा सा सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लिया अगर आपको धूप में जाना है तो। क्योंकि देखिए, पाउडर लगा के मेकअप करके आप एक हद तक तो ठीक दिख सकते हो, लेकिन रात को सोने के बाद जब सुबह उठोगे आप वैसे नहीं दिखते हो। इसका रीज़न क्या है? आपका हेल्दी स्किन अगर अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा मेकअप का ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा बिंदी, थोड़ा सा लिपस्टिक, मोर देन एनफ स्किन को अच्छा हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि हम लोग जब सब मिल के बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा तो मेकअप में नहीं रह रहा है, पाउडर नहीं लगा के रख रहा है, तो तब क्या होता है कि कोई देख के बोलता है, ए बाबा इसका चेहरा ऐसा है, कभी तो देखे नहीं है। तो इसके लिए आपका स्किन अगर हेल्दी रहेगा, उसके ऊपर अगर आप मेकअप भी करोगे तो और निखारेगा स्किन को। तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे पहला स्टेप है सनस्क्रीन। और तुरंत अगर आपको ग्लो चाहिए तो डेफिनेटली हाँ, पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर।
ऐसे भी बहुत सारे जानकारी अभी भी बाकी है, वो सब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये कॉमन सवाल हमसे पूछा है, वही सवाल को लेके मैं सुमी जी के पास आऊँगी। सुमी जी, बात क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको बहुत चट जल्दी गोरा होना है, कि वो चाहते हैं कि वो गोरा हो जाए, पर उनकी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट में सन एक्सपोज्ड होने के लिए वो ज़्यादा काला हो गया है, पर उनको लगता है कि क्या ये मैजिकल है, ऐसा क्या कोई एक प्रोडक्ट है जिसको चुनने से मेरा ये जो प्रॉब्लम है एकदम तुरंत इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, या ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि गोरा होना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं यहाँ बैठ के क्या बोल रही हूँ कि आपका रंग निखार जाएगा, आप गोरे हो जाओगे, ये कैसे मैं बोल रही हूँ? बिकॉज ये चीज़ पहले समझना पड़ेगा। हमारे देश में जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ये लाल हुआ है, ये काले हो जाएंगे, और ये पीला है तो ये थोड़ा सा बुरा रहेंगे। मतलब हम लोग इस टाइम में दिमाग में ही काम कर लेते हैं कि अब तो ये ऐसा रंग लेके जो जन्म लिया, ये रंग तो उनका बाद में नहीं रहेगा, ये रंग चला जाएगा। तो ये रंग कैसे चला जाएगा? ये रंग ऐसे चला जाएगा, जो हमारा धूप है, गर्मी है, हमारा देश में खाना बनाने का प्रोसेस है, हम लोग बाइक लेके कहीं जाते हैं, बाहर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इससे आदमी काले पड़ जाते हैं। एक चीज़ जो टाइम के संग गया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको वापस लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप जो वापस ला रहे हो उसको वहाँ रोक के रखना है। यहाँ है, यहाँ तक आया, इसको रोक के रखना है, इसके बाद यहाँ तक आया, इसको रोकने रखना है। कैसे? जैसे हम अब प्रोडक्ट देके समझा रहे हैं। जैसे अगर ये मुझे कोई सवाल करेंगे तो हम आपको बोलेंगे कि आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर इस्तेमाल कर लो, आप देखोगे कि आपका चेहरा में अजीब सा एक निखार आ गया। तो निखार तो आ गया, मतलब क्या हुआ, आपका जो टैन आया था, जो आपका कालेपन आया था, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गया, हट गया। लेकिन उसके बाद फिर वही धूप में जाना, फिर वही खाना बनाना, फिर वही बाइक चलाना, तो क्या हम लोग ये सब नहीं करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर हम इस्तेमाल करें। हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग क्या एक ही खाना हर दिन खाते हैं? हम लोग इसको कभी उसको, कभी वो सब्जी, कभी ये आटा का रोटी, सब कभी चावल, कभी दाल, ऐसे करके खाते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर को सब कुछ ज़रूरत है। सब कुछ ज़रूरत होने के बावजूद भी हम लोग अगर पानी नहीं पिए तो कैसे चलेगा? राइट। तो ये चीज़ को इट्स अ साइंस, इसको समझना पड़ेगा। आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से चेहरा धोगे, क्या रहे मेरा चेहरा तो एकदम, मतलब जो टैन था चला गया एकदम। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर आप धूप में जाओगे, आप खाना बनाओगे, आपका चेहरा काले पड़ने लगेगा। तो इसके साथ आपको जो करना पड़ेगा, पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से आप चेहरा धो लिए, उसके बाद चेहरा धोने के बाद आप जब बाहर जा रहे हो या खाना बनाने जा रहे हो या घर में भी दिन में रह रहे हो, तो दिन में भी तो धूप आ रहा है, तभी तो लाइट नहीं जल रहा है। तो उस टाइम में आपको चेहरा में सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा। ये ब्यूटी रेजिम का सबसे बड़ा चीज़ है। तो सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, कैनफेयर 15, कैनफेयर 45, कैनफेयर 30, कोई भी एक सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कीजिए। और फिर रात को सोते वक्त आप पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से चेहरा धो लिए। अब चेहरा तो धो लिए, ठीक है, लेकिन आपका स्किन हो सकता है ड्राई हो गया है, सूखा सूखा है। रात को आपको कोई एक क्रीम इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है नाइट रिपेयर क्रीम हो सकता है एंटी रिंकल क्रीम हो सकता है कैनमिंट हो, लेकिन कोई ना कोई एक क्रीम इस्तेमाल करके आपको सोना चाहिए। क्रीम दिन में लगाने का चीज़ नहीं है। दिन में आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सनस्क्रीन नहीं, कोई हाइड्रेट करने के लिए कुछ यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करके आप घर में रहिए। लेकिन इट्स अ साइंस, हैव टू अंडरस्टैंड। आपको पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से आपका जो चेहरा में टैन है वो तो चला जाएगा, लेकिन फिर टैन नहीं आएगा। इसका जिम्मेदारी तो आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको इस्तेमाल करना होगा। मुझे लगता है इतना बार पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर बोले हैं तो इसका इस्तेमाल एक बार दिखा देते हैं।
ये एप्लीकेशन, लेकिन उसके साथ साथ फिर से मैं गौर करूंगी कि ये जो सवाल आप पूछ रहे थे बार बार कि कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है जिससे हम गोरा बन सकते हैं, जी नहीं दोस्तों, हमको कुछ सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद ही वो टोटल रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ नहीं, मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दो जिससे तुम अच्छा खाना बना सकते हो। वही मैं बात कर रही हूँ। लेकिन और एक सवाल है सोमी जी, जैसे देखिए मैं आपको जानती हूँ, आप गोरी हो, लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो बचपन से ही सांवली है, तो मैं तुमको इसमें मुझे याद आ गया तो मैं बोल रही हूँ। मेरा एक स्टोरी, अपना लाइफ का एक स्टोरी। मैं जमाइका गई हुई थी, ठीक है, और जमाइका जाके मैंने स्विमिंग किया, समुंदर में गया, सब कुछ किया, सनस्क्रीन भी इस्तेमाल की थी, लेकिन ऑब्वियसली 8-9 घंटा पानी में पड़े रहो तो डेफिनेटली सनस्क्रीन वहाँ पर काम नहीं आता है। और मैं वापस आके मैंने जो देखा था ना, मुझे लगा था कि मैं कभी फिर वापस अपना कलर में आ पाऊँगी। हम कभी एक अपना फ़ोटो यहाँ पर शेयर करेंगे। मतलब यहाँ से ऐसे ब्लैक पैच, यहाँ से जहाँ खाली था वहाँ ऐसे, मतलब इतना काली हो गई थी, मतलब यू वोंट बिलीव दैट। मतलब मैं वापस आके 10-15 दिन बाहर नहीं निकली थी। सो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं उसको मान लेती तो आज भी वही कलर रहता, लेकिन मेरा जिद था नहीं, मैं ये कलर लेके जन्म नहीं ली हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने सुबह पोमोग्रेनेट फेस वॉश से चेहरा धोती थी और सनस्क्रीन इस्तेमाल करती थी, पूरा बॉडी में कैनफेयर बॉडी सेरम, बॉडी में पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, उसके बाद कैनफेयर बॉडी सेरम इस्तेमाल करती थी। रात को मैं फिर चेहरा में कैन मिल्क इस्तेमाल करती थी, एक प्रोडक्ट जो अभी तक आप लोगों से बात नहीं की, क्योंकि जैसे जानते आस्ते आस्ते आप लोगों को पता चलेगा। सो कैन मिल्क इस्तेमाल करती थी, बॉडी में भी इस्तेमाल करती थी, उसके बाद कैनफेयर बॉडी सेरम इस्तेमाल करती थी, और रात को सोते वक्त अच्छा से हेवी मॉइस्चराइजर अप्लाई करती थी। सो आप लोग सोचिए कि मेरे संग ये क्यों हुआ था। मेरे संग इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ। सो गई हूँ 10 दिन के लिए, तो 10 दिन का ये ब्लैक पैच मैं 60 डेज में कम किया था। आज आपका इतना सालों का जो पैच है, जो आप काले हो गए हो, आप शायद भूल भी गए हो आपका कौन सा कलर था। तो इसको देखने के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर और सनस्क्रीन कैनफेयर 15, कैनफेयर 45 या कैनफेयर 30, और रात को कोई भी एक क्रीम, नाइट रिपेयर क्रीम या एंटी रिंकल क्रीम या कैनमिन, जिनका सेंसिटिव स्किन है, ये इस्तेमाल करके देखो। आपको पता चल जाएगा 30 से 40-50 दिन में। पहले एक सेल्फी उठा के रखो और 50 दिन बाद का सेल्फी लो। आई एम श्योर आप सभी को पता चल गया, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अप्रोप्रिएट है। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कीजिए और वहाँ से पता कर लीजिए कहाँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर हमें भेजिए। The show